सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की नज़र में, कबीर साहब के सिद्धांत में ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, खुदा या अल्लाह कौन है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानहि सो पीर काफिर बेपीर। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, पीर वही है, ईश्वर वही है, अल्लाह वही है, जीसस वही है। जितने भी हम देवी देवताओं का नाम लेते हैं वो सब वही है जिसके अंदर पराई की दर्द की पीड़ा होती है, जो दूसरों के दर्द को अपना समझता है वो ईश्वर है। साहब कबीर कहते हैं, जिस प्रकार एक मनुष्य सच्ची भक्ति करता है, सच्चे गुरु का संगत करता है, साथ संगत करते हैं, और भक्ति करते करते, सत्संग करते करते उनके मन में ये विचार आया कि नहीं, हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ ये विचार आया कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो दूसरों के लिए ईश्वर है, अर्थात इष्ट। उनकी आत्मा का चिंतन ऊपर उठ गया है, वो आत्म भाव से सोचता है, और आत्म भाव से सोचने वाला व्यक्ति उनके छत्र में, छाया में जीने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मैं ईश्वर को नहीं देखा, मैं भगवान को नहीं देखा, मैं 33 कोटि 56 करोड़ देवता को नहीं देखा, मैंने केवल इंसान को देखा, और वो इंसान जो अपने आप में जगा हुआ, लौटा हुआ, कर्म करने वाला, मेहनत करने वाला, समाज को सही बोध, सही ज्ञान देने वाला, मैं उसी को ईश्वर मानता हूँ। मेरे मुख में रोटी, धन दौलत, पैसे मेरे माँ बाप ने दिए, समाज के लोगों ने दिए, हर दुख दर्द में डॉक्टर ने मेरा सहायता की, दवाई दी, हर दुख दर्द में जड़ी बूटी औषधि का प्रयोग हुआ, हर दुख दर्द में पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ है, माँ बाप बेटे सब साथ हैं, दुख खत्म। आपको संकट से संकट यदि आ जाए तो आपको सच्चे सदगुरु का ज्ञान ही बचा सकता है, अन्यथा नहीं बच पाओगे। एक ऑटो रिक्शा वाला था, उस पर कुछ सवारी को बैठाए, बात हो गई, यहाँ से वहाँ जाना, इतना रुपए देना है, और वो बीच रास्ते में उतार दिया। अब यहाँ से तुम चले जाओ, अब जाना मंजिल पे है लेकिन बीच में उतार दिया। ऐसे ही मनुष्य ऐसे गुरु के हाथ पकड़ता है जिसको केवल पैसा की ज़रूरत है, बस उसका नरक हो जाए,
वो मर जाए, वो उसका कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं। ऐसे तांत्रिक, ऐसे धामी के चक्कर में फंस जाता है। पैसा लिया, ठीक नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं उस गुरु का हाथ पकड़ाओ जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सके। यदि आप ऐसे अधकचरे गुरु के हाथ पकड़ते हैं, उसको पूछो कि आत्म शांति कहाँ है, शाश्वत शांति कहाँ है, स्वरूप ज्ञान कहाँ है, वो कहेगा पता नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं देखा है। आपको रास्ते में ही छोड़ देगा। आपको अपने निज का दर्शन नहीं करा पाएगा। वो पत्थर, पूजा, मिट्टी, पानी का दर्शन कराकर छोड़ देगा, बोलेगा ये बस यही है। इसलिए प्यारे बंधुओं, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरिहे, जीव परलय हो जाए। सच्चे गुरु से लगन लगना किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है। तुम गुरु तो बनाते हो, लेकिन वो गुरु नहीं बनता जो चाहिए जीवन में। ऐसे गुरु के पास बैठो जो तुम्हें अंदर से आत्म शक्ति, मन का शक्ति दे। तुम जो नहीं करना चाहते हो, जो करने से डरते हो, वो कर दिखाओ। जो अच्छा है उसको करो, जो बुरा है उसको छोड़ो। हिम्मत रखो, पैसे कमाने की हिम्मत रखो, बचत करने की हिम्मत रखो, और ईमानदारी से कमाने की भी हिम्मत रखो। सही ज्ञान चर्चा करने की भी हिम्मत रखो, कला रखो। अच्छी सोसाइटी में जियो। कबीर साहब कहते हैं, मैं अच्छे मनुष्य को ईश्वर मानता हूं। अपने समान जो दुख आता है वो दूसरों का भी समझो। कबीर साहब कहते हैं दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से सब होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है यह सिद्धांत उड़ान। सदगुरु कबीर देव हम मनुष्य को भक्ति का रहस्य बता रहे हैं। लोगों ने भक्ति का रहस्य इतना तक छोड़ दिया, अगरबत्ती जल गई बस भक्ति हो गया, कर ली भक्ति। थोड़ी प्रसाद चढ़ गई भक्ति हो गया। कहीं तीर्थ टन भिक्षा कर लिए भक्ति हो गई। सुमरन राम नाम कर लिए, जय भोले बम शंकर कर लिए, हो गई भक्ति। ये भक्ति नहीं है। साहब कहते दया का लक्षण भक्ति है। तुमने कितने साल भक्ति की, कितने दिन पूजा की, ये मतलब नहीं है। आज के हमारे माता बहनें हर घर में काली की उपासना करती है, भक्ति करती है, तन मन से करती है। जरा उनसे पूछिए, जब उस मेला का समय आता है, मेला में तुम खसे काटते हो उसके मंदिर जाकर, तब तुम्हारी भक्ति कहाँ चली गई? नहीं। क्यों? तुमने भक्ति का दिखावा तो किया, लेकिन अंदर की दया को तूने गला घोंट दी, भक्ति नहीं हो पाई। भक्ति करो अपने भवन में, अपने घर में। एक घर है अपना शरीर, अपने शरीर को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, आत्म पवित्र होकर के प्रभु का नाम लो, स्मरण करो, ध्यान करो, शुभ मुहूर्त में उठकर बैठो, याद करो परमात्मा को, अच्छे चिंतन करो, मुख से अच्छी वाणी बोलो, बहू को, बेटे को, पति को, पत्नी को प्रेम से बोलो, एकता से रहो, ना दूसरों का बिगाड़ो, ना किसी का बिगड़ने दो, ये भाव रखो। साहब कहते ध्यान से मिलता ज्ञान है यह सिद्धांत उड़ान। कबीर देव कहते हैं दया का लक्षण विनम्रता है। जिसमें जितनी भक्ति बढ़ेगी वो उतने झुकेंगे, विनम्र हो जाएंगे।
झुकेगा, विनम्रता पूर्वक जिएगा। झुकना भी सबसे बड़ी पहचान है। झुकता वही जो जिसमें भक्ति होती है। अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ना अर्थात तुम मुर्दा हो गया। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर अकड़ जाते हैं। हाथ को जैसा रखो वैसा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम निकल गया, ईश्वर निकल गया, अल्लाह निकल गया उसके अंदर से, बॉडी से। अब कुछ नहीं है। अब उसे तुम पकड़कर पति या पत्नी या भाई माँ नहीं कह सकते। पति पत्नी भाई माँ दादा बाप दादा तभी तक रहता जब आत्मा राम उसमें है। अब कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति जिंदा है, यदि धन के अभिमान में अकड़ रहा है, खूब अकड़ रहा है, किसी को कहता मार दूंगा। साहब कबीर कहते बड़े बड़ाई ना कर, बड़े न बोली बोल रहे मन हिंद। हीरा कब कहे मेरा लाख टका का मोल। तुम बड़ाई मत कर। साहब कहते हैं लंबे पेड़ खजूर का आम कहाँ से पाए। तुमने पेड़ तो बड़े लंबे लंबे लगाया, खजूर का फल ऊपर है, पंछी को छाया नहीं मिलते हैं। अर्थात बड़े धनवान हो गए, लेकिन तुम्हारे धनवान होने से किसी गरीब की सेवा नहीं होती। आजकल लोग बड़े बड़े अमीर है, बच्चे का बर्थडे मनाता, जन्मदिन मनाते हैं। उस अवसर पे क्या करता है? मुर्गे काटता है, दारू पिलाता है। मैं कहूँगा आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे के जन्मदिन के नाम पर आप चले जाओ, किसी गरीब की झोपड़ी में कंबल बांट दो, रजाई बांट दो, कपड़े बांट दो, मिठाइयाँ बांट दो, चप्पल बांट दो। वो तुम्हें दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीष लगेगा, दुआ देंगे। वो तुम्हारे बच्चे की लंबी उम्र कर देगा, वो संस्कार बढ़ा देगा। सज्जनों, ये काम नहीं करते। बच्चे का जन्मदिन मनाकर खुशियां मनाते हैं, दूसरे के गले काट देते हैं। क्या मिलेगा? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने सच्चे गुरु का हाथ नहीं पकड़ा है। इस कारण से हमारे एक बहुत प्रिय भक्त हैं जिसका नाम है तेजवीर सिंह जी, जो अभी हरिद्वार में पोस्टेड है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी आपके आश्रम में कंबल की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। गुरुजी मुझे कहा यही बहुत है। अब मैं विचार करता हूँ कि इनकी भाव कितने अच्छे हैं। मुझे कहते भी हैं कि गुरुजी आपकी स्वास्थ्य की चिंता है। याद रखना, गुरु की चिंता करने वाले गुरु उनका चिंता करते हैं। मैं तेजवीर सिंह को, आपको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपने भक्ति पथ पर चलकर अपने आप को संस्कारी बनाया है, बच्चों को भी बनाया है। गुरुदेव आपके ऊपर हमेशा सवार रहे, आपके ऊपर हाथ रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और आपके कमाए गए धन से किसी को सहयोग मिले, गरीबों को भी मिले, संतों को भी मिले। आप इस तरह से करते रहें। सज्जनों, आजकल लोग दान भी करते हैं ऐसी जगह जहाँ ऐसे साधु संत है, बड़ी बड़ी जटा है, क्या से क्या भांग गांजा दारू धतून करते रहते हैं, उसको लोग दान करते हैं। क्या पुण्य मिलेगा आपको? आप तो बर्बाद कर दिए। अच्छे गुरु की तलाश करो, तब तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। याद रखना, साहब कहते हैं
भक्ति से सत्य में ध्यान जमाना है। भक्ति यदि सच्ची हो तो सत्य में ध्यान अच्छा लगता है, और ध्यान से मनुष्य को ज्ञान मिलता है। ध्यान, सड़क पे चलते हैं तो वो भी ध्यान है। ध्यान से जाओ बेटा, ऐसे बोलते हैं, ध्यान से जाना। एक ध्यान है अपने जीवन काल में अपने जीवन के प्रति सजग रहना, अपने अंतरात्मा में लौट जाना। एक वो ध्यान है अपने आप में मस्त मौला फकीर हो जाना, 1 घंटे के लिए खो जाना। अपने आप में लौटा हुआ व्यक्ति ही ध्यानी होता है। साहब कहते हैं ध्यान से ज्ञान मिलता है, सुरत जोत का ज्ञान होता है, आत्मबोध का ज्ञान होता है, अपना निज घर का ज्ञान होता है कि मेरा घर तो मेरे ही भीतर है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़त बन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। राम भजो सब कह रहे हैं, लेकिन राम का भजन नहीं हो रहा है। तेरे घट राम है, तू जानता नहीं है। सुगंध तेरे अंदर से आ रही, तू जानता नहीं है। दुख तेरे अंदर से पैदा हुआ, तुझे पता भी नहीं है। दुख अंदर से पैदा हुआ, निवारण तू खोज रहा है किसी के पास। गंगा नदी में जाके, तीर्थों में जाके, वहाँ निवारण नहीं मिलेगा। तेरे अंदर की दुख है, तेरे ही अंदर में शांत करने की वो शक्ति है, तुम शांत कर ले। ऐसा कर। कबीर देव कहते हैं दया धारण करने का सिद्धांत हृदय में लाओ, एक सिद्धांत बनाओ। वो सिद्धांत बनाओ दया धारण करने के लिए। जो नियम से तुम घर में चलोगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, वही नियम से तुम्हारे बच्चे चलें। आप अपने बूढ़े पिता पर दया करो, बूढ़ी सासू माँ पर दया करो। यदि आप सास ससुर हैं तो अपने बेटा और बहू पर दया करो। एक दूसरे पर दया करने वाला व्यक्ति, याद रखना, उस पर कोई लालछन नहीं लग सकता, क्योंकि वो दयावान है, और दयावान पर सभी दया करते हैं। अंतिम सिद्धांत है स्वरूप ज्ञान को हृदय में लाओ। स्वरूप ज्ञान को हृदय में कैसे लाएंगे, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। सज्जनों, ज्ञान की बातें सब सुनते कहते रहते हैं, उसके बावजूद भी किसी न किसी प्रकार के नशा दुर्व्यसन में फंसे रहते हैं। क्यों? हर हर भोले, जागो महादेव करते हैं, जीवन में सुधार नहीं है। इसका मतलब ज्ञान तो सुने, सत्संग तो गए, प्रवचन तो सुने, लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया। ये है। कैसे? जैसे आप झाड़ू मारते हैं, कपड़े साफ करते हैं, कपड़े में साबुन लग गया, ऐसे रख दो तो साफ होगा? नहीं। आप उसको थोड़ा रगड़ाई करो, हाथ से मलो उसका कपड़े को, खिंचाई करो, तब उसमें चमक आते, मैल छूटता है। ऐसे ही केवल सत्संग में बैठकर, सत्संग में सुनकर कोई ज्ञान नहीं, उसको घर में आकर उस पर विचार करके ऐसा जीवन जीना लागू कर दो तो ज्ञान मिलेगा। तब उस ज्ञान का असर होगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, घर में जाके लग दिए। उसका नियम है 3 टाइम, तीनों टाइम पियो, उसको ठीक हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति किए, ध्यान साधना, सत्संग करना है, 3 टाइम का दे दिया आदेश का, इतना इतना करो, करते नहीं है, ध्यान नहीं करते, तो जीवन में दुख बढ़ेगा, समस्या तो आएगी ही।
जिस रास्ते से, जिस मंत्र से तुम्हारे जीवन में सुधार होने वाला है, उस मंत्र का तुम जाप नहीं करते हो तो कैसे कल्याण होगा? करो, उठो, जागो, कुछ न कुछ करो। साहब कहते ऐसे ही स्वरूप ज्ञान को अपने हृदय में जाने दो, तब तुम्हें आत्मज्ञान का मूल्य पता चलेगा कि ये है सच्ची आत्मज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, दीन गरीबी बंदगी साधु सो आधीन, ताके संग में यूं रहे जो पानी संग मीन। साहब कहते हैं जिसमें दीनता है, गरीबी भाव है, सेवा भाव है और संतों की शरणागति का भाव है, उनके साथ में ऐसा प्रेम करता हूं जैसे जल के साथ मछली करती है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। ऐसे गुरु कहते मैं ऐसे भगत की मैं ऐसे मैं उनसे प्रेम करता हूं जैसे हमारे तेजवीर सिंह से हमें प्रेम है। मैं ऐसे प्रेम करता जो हमसे प्रेम करता है। कबीर साहब कहते हैं मेरी बात पर जो चलता है मैं उससे भी प्रेम करता हूं। इसलिए अब ये मत समझना कि गरीबी का मतलब ये कहते हैं कि तुम कमाओ ही मत गुरु के शरण पकड़े रहो, ये भाव नहीं है। काम मत करो, गुरु के शरण में लगे रहो, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब ये होता है गरीबी अर्थात बहुत कमाओ और कमाने के साथ साथ ये सोचो कि ये मेरे बच्चों का है, मेरे परिवार का है, मेरा नहीं है। इसलिए बंधुओं याद रखना, सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि तुम नौकरी मत करो, पैसे मत कमाओ, खेती मत करो, बिजनेस मत करो, सब कुछ करो, नहीं, बिनाई भाव रखो। जिसको धन का अभिमान होता है वो गुरु संत के पास नहीं जाते, क्योंकि उसके पास धन का अमीरी है। और जिसके पास धन होता है तब भी गरीब है, वो कौन सा गरीब है? यहाँ कबीर साहब ज्ञान गरीबी की बात करते हैं। ज्ञानी कितना भी हो जाए लेकिन गरीब बनो कि मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे और जानना है, और जानना है, मैं कुछ नहीं जानता, गुरुजी मैं तो अधूरा हूँ, ऐसा भाव। गरीबी का भाव इसी को बोलते हैं। अब कितने संत होते हैं थोड़ा सा सीख लिए घमंड पाप हो जाता है। अरे मुझे क्या मतलब, मुझे तो गुरु चाहिए नहीं, गुरु से मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसा सोचते हैं। फिर वो हो गया अहंकार। गरीबी भाव का मतलब आप कितने भी ज्ञानी हैं, बूढ़े हो गए, लेकिन तब भी आप ज्ञान के प्रति गरीब रहो, मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञानी बनना है, ऐसा सोचो। साहब कहते हैं ऐसा सोचो। दीन गरीबी बंदगी सबसों आदर भाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा वही है जिसमें बड़ा स्वभाव है, बड़ा स्वभाव के लक्षण है। अब यहाँ बड़े का मतलब साहब कहते हैं बड़ा वो व्यक्ति है, 5 भाई है, पांचों में अलग हो गया, जो समझदार है वो पांचों भाई के साथ मिल जाता है, माता पिता को भी रख लेता है साथ में, वो बड़ा भाव है। किसी भी बातों को विचार करके मानना समझना अपने स्वभाव बनाओ। साहब कहते हैं दीनता, अभिमानहीनता, सेवा, सबका आदर प्रेम करना। यदि कोई अभिमानी व्यक्ति आपके पास आ जाता, आप विनम्रता पूर्वक उनकी सत्कार कर दो। विनम्र पुरुष को दीनता पर अभिमानता
समानता जचता नहीं है और उपद्रवी को अभिमान करना रुचता नहीं है। साहब कहते हैं दीन गरीबी सबके मुख देखता है, परंतु दीन को कोई नहीं देखता। दीनता उत्तम, क्योंकि उन व्यक्ति को देखकर भले बुरे कर्म की पहचान होती है। सज्जनों, मेरा भाव ये है कि दया की लक्षण भक्ति है। सत्संग करते हैं, धर्म करते हैं, यदि दया नहीं है, माता के सामने बहुत दया दिखाते हैं, हे देवी, हे दुर्गा, हे काली, मेरे पाप को हर लेना, काट देना पाप को, इतना दया, इतना विनम्र हो जाते हैं। ऐसे ही जब घर आओ तो अपने परिवार के पास आप परिवार के साथ विनम्र हो जाओ। हे माता, हे पिता, तुम ही तो मेरे जीवन की रक्षक हो, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, तुम मेरे असली माँ बाप हो। ऐसा सोचो, तुमने मुझे ज़मीन दिया, घर दिया, पढ़ाई लिखाई दिया, संस्कार दिया, आपसे बड़ा मेरा कौन देवता है, ऐसा सोचो। ऐसा जब सोचोगे तो वही है सत्संग का ज्ञान। दया भाव हृदय नहीं ज्ञान कथे बेहद, ते नर नर कहीं जाएंगे सुन सुन साखी शब्द। कबीर देव कहते हैं, जिसके हृदय में दया का भाव नहीं है, केवल ज्ञान की लच्छेदार भाषण छोड़ते हैं। केवल कहते हैं मैं तो बड़ा ही ज्ञानी हूं, बेहद बहुत बड़ाई करता है। वे मनुष्य साखी शब्द सुन करके भी नरक में जाएंगे, ऐसा सद्गुरु कबीर कहते हैं। दया नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, साखी ग्रंथ शब्द गाते फिरते हैं, दूसरों को केवल ज्ञान देते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं, ऐसे लोग चाहे वेद पुराण शास्त्र को उल्टा कर पलटा कर रख दे, निचोड़ दे, पूरा कंठस्थ कर ले, लेकिन तब भी वो नरक में ही जाएगा, स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम स्वर्ग चाहते हो तो साहब कहते हैं, साखी कम बोलो, बोलकर ज़्यादा धारण करो। साहब कबीर ने कहा भी, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, बहुदक देखा पीर औलिया। साहब कहते हैं, मैंने देखा ये गांव-गांव में घूम घूम कर साखी शब्द गाते रहते हैं, दूसरों को गाते रहते हैं, तुम ये करा लो तुम ठीक हो जाओगे, मेरे पंथ में आ जाओ, तुमको डायरेक्ट सतलोक भेज दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या, कुछ नहीं। अंदर की किताब में लिख डालो संस्कार, अंदर की किताब में लिख डालो माता पिता की आदर, अंदर की किताब में लिख डालो झुकना, अंदर की किताब में लिख डालो विनम्रता, अपने हृदय की किताब में लिख डालो तुम मनुष्य हो और मनुष्य जैसा भोजन करो, मनुष्य जैसा कर्म करो। अपने हृदय की किताब में लिख डालो प्रेम, कलम से लिख डालो, बुद्धि से लिख डालो प्रेम। ये खुली किताब है। फिर साहब कहते हैं, दूसरी किताब खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए सज्जनों, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सांच जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने सत्य को बाहर खोजने को नहीं कहा, सत्य को धारण अध्ययन अपने ही अंदर में। साहब ने कहा, वो तुम सत्य हो,
तुम बोलते हो वही सच है, तुम चल रहे हो वही सच है, तुम खा पी रहे हो वही सच है। याद रखना, तुम्हारी आत्मा निकलते हैं कदम कदम रुक जाता वही झूठ है। शरीर से आत्मा राम के निकलने के बाद जब कदम रुक जाए, जब तुम बोल ना पाओ, खा ना पाओ, हिल ना पाओ, वही झूठ है। क्योंकि सच जो था वो निकल गया। इसलिए सच्ची आत्मा राम की भजन करो। तुम हो आत्मा, तुम परमात्मा, तुम ईश्वर। तुम अपने आप को इष्ट बना लो, सच्चे कर्म करके महान बन जाओ, बड़े बन जाओ, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए विचार करो, दया लाओ। सज्जनों, मैं कुछ देर निवेदन किया, यदि विचार अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में भी बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। मैं हमारे भक्तराज प्रिय तेजवीर सिंह को मैं पुनः आशीर्वाद देते हुए विराम देता हूँ।